आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। बहुत लंबे टाइम से इस टॉपिक के लिए डिमांड हो रही थी कि इस बारे में वीडियो बनाया जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू वीर एप्स। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज के इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं बाइक पीवीसी पीपीएफ के बारे में, इसमें काम आने वाले टूल्स एंड इसके बाद के प्रिकॉशंस इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाइक पीवीसी पीपीएफ होता है क्या इसके बारे में। वैसे पीपीएफ किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसी कोई भी प्लास्टिक की लेयर, ऐसी कोई भी फिल्म जो किसी पेंट को प्रोटेक्ट करती है, उसका पेंट बचाती है, उसको पीपीएफ बोलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पीवीसी पीपीएफ हो गया, टीपीएच हो गया, टीपीयू हो गया, बट मोस्टली हम जो बाइक्स पे यूज़ कर रहे हैं वो है पीवीसी पीपीएफ। उस बारे में हम बात करने वाले हैं। अदर जो पीपीएफ की कैटेगरीज हैं, टीपीएच, टीपीयू, उनके बारे में अपन किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करेंगे ओनली पीवीसी पीपीएफ के लिए। बाइक पीवीसी पीपीएफ दो सेगमेंट में आती है, एक होती है मैट फिनिश में, एक होती है ग्लोस फिनिश में। जो ग्लोस व्हीकल्स हैं, ग्लोस पार्ट्स हैं, उन पर ग्लोस पीपीएफ होनी है, और जो मैट पार्ट्स हैं, आजकल व्हीकल्स का भी मैट में आ रहे हैं, तो मैट पार्ट्स हैं, उन पर मैट वाली पीपीएफ होनी है। इसके बाद बात करते हैं पीपीएफ करने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। जो लोग इंडोर में वर्क करते हैं बाइक का पीपीएफ का, वो तो बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग हैं जो उनके पास अरेंजमेंट नहीं है इंडोर का, वो आउटडोर वर्क करते हैं। तो उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि जिस टाइम पीस ओपन करो, जिस टाइम आप इसको इंस्टॉल करना शुरू कर रहे हो, उस टाइम कम से कम इंश्योर हो जाइए कि उस टाइम डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उड़ रहे नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं पार्ट क्लीनिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बाइक का पीपीएफ करने वाले हैं वो अच्छे से वॉश होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलर जिस पार्ट पे पीपीएफ करने वाले हैं वो और भी अच्छा वॉश होना चाहिए। एंड व्हीकल नया है, बिल्कुल शोरूम से बाइक आई है, तो उस पर कोई इशू नहीं है, आराम से उसको वॉशिंग करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीपीएफ। कोई बाइक जब पुरानी होती है तो उसके ऊपर के टॉप, टैंक टॉप हो गया, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं उन पर स्क्रैच आ जाते हैं। मैनुअल स्क्रैच मिटाने के लिए हम पॉलिशिंग यूज़ करते हैं। मोस्टली हम जो पॉलिश यूज़ कर रहे हैं वो मोटोमैक्स की यूज़ कर रहे हैं। पिडलाइट कंपनी की आती है, ये बहुत अच्छी पॉलिश है, बिल्कुल बजट में आती है। 65 रुपीज़ का ये पैक आता है इसका। इसको हल्के से, इसको किस तरीके से करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। करने का वे बहुत ही आसान है। नॉर्मली टैंक के टॉप पे ज़्यादा स्क्रैच होते हैं, इसलिए टैंक टॉप पे पीस साइज़ के अमाउंट के 3 से 4 बूंदें पॉलिश के डालिए। उसके बाद उसको हल्की हाथ से रब कीजिए। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना चाहिए आपके पास, उसको अच्छे से झाड़ के उसका डस्ट पार्टिकल सारा बाहर निकाल के, उसके बाद इसको समेट के इसको आराम से इसको रब कीजिए। और मेक श्योर कि इस पर पॉलिश का कोई पार्ट बचा ना रहे। इसको ढंग से रब करना है, ढंग से क्लीन करना है। पॉलिशिंग करने के बाद में टैंक पीपीएफ शुरू करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि टैंक में पेट्रोल फुल ना हो। हाफ टैंक से नीचे है तो चल जाएगा, एंड पेट्रोल फुल है तो उसको आप निकाल लीजिए। जो BS6 बाइक्स आ रही हैं उनके टैंक के अंदर एक अलग कंपार्टमेंट बना होता है ऊपर के सरफेस में, तो वहाँ पे आप कपड़े को गिला करके वहाँ आप रख सकते हैं, ताकि उससे हीट का जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं जाएगा एंड पेट्रोल को हार्म नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं पीपीएफ में काम आने वाले टूल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए। आप किसी पार्ट के लिए पीस काटते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए आपके पास टेप होना ज़रूरी है। नॉर्मली 3 मीटर्स का टेप इनफ है। आप जब भी टेप यूज़ करें तो ध्यान रहे कि उस बॉडी पार्ट पे वो टच ना हो और स्क्रैच ना करे, ठीक। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें डी कटर की। किसी पीस को रोल से सेफली काटने के लिए बिल्कुल डी कटर काम लेना चाहिए। बिल्कुल कटिंग के लिए बहुत यूज़फुल है एंड इसका वर्थ है बिल्कुल। आप कहीं भी रोल्स के पास रोल्स खड़ा है, उसको कटिंग करनी है आपको, तो ईजी वे में इसको काट सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है, एंड आपको ये डी कटर चाहिए तो आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं या फिर हमसे भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद एक मैन इम्पोर्टेड टूल्स आता है इसके लिए, स्प्रे बोतल। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो लेमिनेशन या पीपीएफ कर रहे हैं वो वेट होती है, गिल्ली करनी पड़ती है हमें, इसको ड्राई नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्प्रे बोतल यूज़ करते हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो बोतल है 1 से 1.5 लीटर की बोतल आती है। आप 2 लीटर की यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर की भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 लीटर की बोतल नॉर्मली बाइक के लिए इनफ होती है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप इसमें कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनिक प्लस शैम्पू। एक से 2 लीटर पानी है आपके पास तो एक शैम्पू इनफ है उसके लिए, एक पाउच इनफ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप शैम्पू कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आपको रिकमेंड मैं ये वाला नहीं कर रहा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें अच्छा जाग बनता है इसका, तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करें तो बहुत ज़रूरी टूल है, इसको बोलते हैं स्क्यूजी। हम जो यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको यूज़ करना चाहिए ग्लोस पीपीएफ के लिए, बाइक के लिए, इसको बोलते हैं रबर स्क्यूजी। इसका ये पोर्शन आता है रबर का, आता है बिल्कुल लूज़, बिल्कुल ये मूव कर सकता है, बिल्कुल लूज आता है, टाइट नहीं आता। इसमें कई सन कंट्रोल के स्क्रूजी भी आते हैं, बट वो बहुत टाइट आते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मूव नहीं करते, तो वो काम के नहीं है। हल्का फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि स्क्रैच ना करे ऊपर के सरफेस को, ठीक है। ये स्क्रूजी, इसको दोनों पार्ट काम आते हैं,
इसका बैक साइड प्लास्टिक का होता है एंड ये रबर का होता है। प्लास्टिक वाला स्क्यूजी ये वाला भी पोर्शन काम का होता है, आप लास्ट के एजेस में काम ले सकते हैं इसको, जहाँ बिल्कुल आपको ड्राई करना है, वन टाइम में आपको फिनिश करना है। एंड ये वाला मोस्टली पूरे बाइक पे काम लेते हैं हम, ठीक है, ये काम लेते हैं हम ग्लोव्स के लिए। अब रही बात मैट पीपीएफ की, मैट पीपीएफ के अंदर आप ये वाला स्क्यूजी काम ले सकते हैं, बट या ये वाला स्क्यूजी काम लेते हैं तो इसका रबर का जो पार्ट है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि मैट पीपीएफ का ऊपर का सरफेस होता है वो क्लियर नहीं होता, हल्का हल्का रफ टाइप होता है, तो उससे ये खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं ये वाला स्क्यूजी काम। ये एक्चुअल में रैपिंग के काम आता है और इस पर क्लॉथ लगा होता है, क्लॉथ वाला स्क्यूजी बोलते हैं इसको। आप ये वाला काम ले सकते हैं मैट पीपीएफ के लिए। नेक्स्ट टूल आता है कटर, कि ब्लेड कौन सी और कटर कौन सा यूज़ करें। मोस्टली लोग नटराज कटर आता है, बिल्कुल ये 45 डिग्री का इसका जो इसका ब्लेड का नोड होता है, ये वाला काम लेते हैं। ये वाला आप काम ले सकते हैं बट ओनली पेपर कटिंग के लिए। आपको रफ पेपर काटना है उस कटिंग के यूज़ ले सकते हैं इसको। पर्टिकुलर पीपीएफ को कहीं से कटिंग करना हो, पार्ट के ऊपर से कटिंग करना हो, तो ये वाला यूज़ बिल्कुल मत करना कभी भी, बिल्कुल गलत कटर है ये बिल्कुल आगे से इसका नोट बहुत मोटा आता है बिल्कुल। वो नहीं, इसके लिए यूज़ करना चाहिए आपको 30 डिग्री ब्लेड हो, कोई भी जिसका आगे का जो नोड हो वो 30 डिग्री पे हो, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसको विनेल कटर बोलते हैं। एंड हम जो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं ये वाला सर्जिकल ब्लेड है। इसका 3 नंबर हैंडल आता है, हैंडल नंबर 3 है, सर्जिकल ब्लेड में 3 नंबर हैंडल, ठीक है। एंड ब्लेड यूज़ करते हैं हम 11 नंबर ब्लेड, 11 नंबर की ब्लेड आती है, इसका ये डब्बा आता है, 11 नंबर ब्लेड है। एंड सर्जिकल, इसकी सर्जिकल ब्लेड आती है, ये हम ये वाली यूज़ करते हैं। इसकी बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 600 रुपये। एंड इसमें 100 ब्लेड्स आते हैं और पर यूनिट का 6 रुपये इसका कॉस्टिंग पड़ता है। 600 रुपये इसका ये रिटेल रेट है। आप होलसेल में लेंगे तो वो सस्ता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 नंबर हैंडल एंड 11 नंबर ब्लेड यूज़ करनी है। एंड आपको पेपर कटिंग करना है, उसके लिए 45 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यूज़ करना चाहते हो आप तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, 30 डिग्री का ब्लेड आता है। इसके बाद टूल्स की बात करते हैं तो आता है हीट गन। बहुत ज़रूरी है, विदाउट हीट आप पीवीसी पीपीएफ कर ही नहीं पाओगे, इंस्टॉलेशन कर ही नहीं पाओगे, कोई वे नहीं इसके अलावा। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि बोलते हैं कि हम घर पे हेयर ड्रायर है वो वाला यूज़ कर लें क्या? नहीं हेयर ड्राई बिल्कुल भी काम नहीं आएगा आपको चाहिए कम से कम 1800 वोट की हो, जो 400 सेंटीग्रेड कम से कम टेम्परेचर दे सके, ऐसी हीट गन चाहिए आपको। हम यूज़ करें ब्लैक एंड डेकर, ब्लैक प्लस डेकर। बवाल चीज़ है बे। हमने इस वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा आपको? मजा आया। एंड आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे आइडिया होगा कि मुझे किस चीज़ में वीडियो बनाना चाहिए। और इन सब के अलावा कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर है, एलन कीज है वगैरह, वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैट एंड ग्लोव्स लेमिनेशन पीवीसी पीपीएफ आपको परचेज करना हो तो नॉर्मली आपको अमेजोन वगैरह पर नहीं मिलेगा, आप अपने नज़दीक कोई भी सिटी से परचेज कर सकते हैं। एंड हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर वही मटेरियल आपको परचेज करना हो तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्हाट्सअप नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वहाँ, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।